वेलकम बैक नाज़रीन। पहले इमरान खान साहब के लेटर पे बात कर लेते हैं। आज़ाद साहब, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से दोबारा लेटर लिखा गया है? कोई उसमें आपको नज़र आएगा कि उनको किसी किस्म की सहूलियात जो कि जेल मैनवर के तहत होती हैं वो दी जाएं, कोई असर रसूख चीफ जस्टिस इस्तेमाल करें, या फिर ये अननोटिस ही जाएगा मामला? मेरी ज़ाती राय में देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोसीड तो आइन और कानून के तहत ही करना है। या तो ना कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो 184(3) के तहत वो कमेटी है वो सो मोटो ले सकती, इंडिविजुअली तो चीफ जस्टिस के पास कोई अख्तियार ही नहीं है। ये ऐसे ख़त है कि मैं कंबर को लिख दूँ और कंबर मुझे लिख दे और वो ख़त आप मेरा पढ़ लें, मैं आपका पढ़ लूँ, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होना। रीज़न ये कि जो उसको अप्रोप्रिएट रेमेडी अवेलेबल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अगर वहाँ पे वो बाय विर्चू ऑफ फाइलिंग रिट पिटिशन अगर कोई दिस लेटर इज अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिकॉज ही एक्चुअली कंसिडर्ड कि उनको वहां से रिलीफ नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स ये बात ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा था, मैंने कई प्रोग्राम में ये बात की कि अगर वो डोगर को यहाँ पे लेके आए तो वो एक रीज़न ही ये है। अब आप कहें कि वही शख्स आपको रिलीफ दे देते तो ये आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। अगर आपकी ये थॉट है या आप सोचते हैं तो ला यही तो इसी वजह से आज ये जो मुल्क के अंदर ना डायलमा की सिचुएशन है और लोगों के अंदर ये इंप्रेशन जा रहा है आज की स्पेशल 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये अवाम के अंदर ये जो इदारे 5 जजेस का जाने के बाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर की कोर्ट का बाइकआउट होने के बाद रावी चैन लिख रहा है, कोई बेचैनी भी लिखेगा या नहीं? देखिए, चैन तो नहीं है, रावी लिखता रहे चैन, लेकिन जो पब्लिक है, जो आप हैं, जो मैं हूं, जो अवाम है, जो देख रहे हैं, उनके अंदर तो चैन नाम की कोई चीज़ नहीं, बड़ी बेचैनी है। यू थिंक कि कोई मूवमेंट चलेगी? देखिए, ऑफ कोर्स आज देखिए प्रोटेस्ट जैसे इस्लामाबाद में हुआ है तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वकला का प्रोटेस्ट करना ठीक है कि तादाद बड़ी नहीं है, लेकिन एक साइन है कि लोगों के अंदर इस पे तशवीश है। और ये काल भी यंग लॉयर्स की थी। जी हाफिज साहब, आप क्या क्या देखते हैं? आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह मामला जा रहे हैं, जिस तरह से मामला तेजी के साथ खराब हो रहे हैं, ये किसी बड़ी डेवलपमेंट का पेश खैमा है? देखिए कमर, जो जिस लेवल पे हालात पहुंचे हैं, ये वो जुडिशरी है कि जिसको पाकिस्तान के सारे वकला और पाकिस्तान की सारी सिविल सोसाइटी ने सपोर्ट किया और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को रिस्टोर किया। और उसके बाद 103 जजेस निकाले गए और उसके बाद ये जजेस आए और आज कोई सूबे का चीफ जस्टिस बना बैठा है और कोई पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बैठा है। तो इन 12, 14, 15 साल के अंदर अगर जुडिशल पॉलिटिक्स आई है या इस तरह की लेवल की चीजें आई हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बजाते खुद हमारी जुडिशरी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा इस चीज के अंदर है कि इसको रिजॉल्व, जब आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बात करते हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल जो है वो इंटरवेंशन नहीं आनी चाहिए। अब उसके अंदर फैसला तो इन्होंने नहीं करना है और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है और होना चाहिए। उन्हें असर्ट करना चाहिए कि मेरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर या मेरी हाई कोर्ट्स के अंदर जो है इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कर रही हैं। और इससे ना सिर्फ आम आदमी जो अदालत के अंदर आता है उसकी फंक्शनिंग या उनके केसेस को नहीं सुना जा रहा, बल्कि उसके साथ साथ ये है कि वो इस सोच में पड़ गया है कि अगर जिसके सामने मैंने इंसाफ लेना है, अगर वो इस तरह आपस के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लेटर्स डालते हैं या पटिशंस फाइल करते हैं, तो फिर जो आइन जो है आर्टिकल 37D जो है मुझे कहता है कि रियासत जो है वो आपको फौरी और सस्ता इंसाफ देगी। वो कहाँ जाएगा उस चीज के अंदर? इतना सकूत आ रही है। आप क्या समझते हैं कि इतनी खामोशी की क्या वजूहत है? अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट के अंदर भी इतनी अफरा तफरी है, इतने कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, तो इतनी सकूत के आलम की क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं? देखिए, मैं अगर आप किसी भी शख्स को आपने एनालाइज करना हो तो उसकी पर्सनैलिटी से आप उसे एनालाइज करते हैं। चीफ जस्टिस की जो पर्सनैलिटी है वो एक डिसेंट पर्सनैलिटी है, या वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिसके अंदर वो किसी किस्म का हेड ऑन नहीं करना चाहते, या ये है कि वो एक हम्बल आदमी है। लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर उन्हें एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे बिहेव करना चाहिए, न कि या अफरीदी के तौर के ऊपर। चूंकि जिस लेवल पे चीजें डिटेरिएट कर गई हैं उसको एड्रेस करना जो है, इंस्टेंट एड्रेस करना जो है, चाहे SJC लेवल है,
चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेवल है या कमेटीज लेवल है, उसको एड्रेस होना चाहिए और इमीडिएट उन्हें पाकिस्तान का फुल कोर्ट बुलाना चाहिए और उसके अंदर इन चीजों को एड्रेस करके एक फॉर्म पे जाना जी चाहिए। रियासत साहब, दूसरा जी रियासत साहब से इस पे ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप पे आते हैं। जी नंबर एक सेकंड, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी जिसको आप क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं कि जी सिर्फ एक ही तरह के लोग ऐसे जजेस हैं जिनको आप आजाद मनुष्य कहते हैं और बाकी समझते हैं कि सारे कंप्रोमाइज हैं, इसको निकालने के लिए जरूरी ये है कि आपको एक 27वीं तरमीम लानी चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहिए, आपको हाई कोर्ट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनानी चाहिए, सेपरेट जुडिशियल सिस्टम जो है कॉमन मैन के लिए होना चाहिए, और जो आपके इस तरह के इश्यूज हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल पब्लिक इश्यूज हैं, ये बैल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपके अलहदा जाना चाहिए, टाइम लिमिट जाना चाहिए। 26वीं तरमीम कमर जो है वो हजम नहीं हो रही है। तो हाफिज साहब 27वीं भी आप लाना चाह रहे हैं यार, 26वीं पे हाफिज इस साहब कौम को, इस मुल्क को, इस निजाम हम को 26वीं के ख्वाब से नहीं निकले, अभी उस 26वीं के नताइज भुगत रहे हैं, आप 27वीं की अगर बात तो कर रहे हैं। हाँ एक सूरत में 27वीं काबिले कबूल है कि 27वीं ला के 26वीं खत्म कर दे तो फिर तो काबिले कबूल है। कमर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कि पार्लियामेंट आज- के पास इख्तियार नहीं है कि वो चीफ अब जस्टिस की मैं- अपॉइंटमेंट बिल्कुल करे। मुझे बिल्कुल अब आंसर इख्तियार है, कर लेकिन इस 26वीं आईनी तरमीम के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, ये भी अगर तो एक अगर अगर देखें 184(3) की जो कार्रवाई है आज, ये जो अच्छा, डोगर हाफिज साहब साहब, का मैं आपकी तरफ ऑर्डर आता है, डोगर साहब का जो ऑर्डर है, इसको अगर आप इस पैराए में देखें कि ये एक जस्टिस का क्वेश्चन नहीं है, वो कितने लोगों को इंसाफ देने। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को रोका गया था। हाफिज साहब तो क्या सुन वो लेना, जज हाफिज साहब आप सुप्रीम सुन कोर्ट लेना प्लीज, मैंने आपको सुना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सुन ले प्लीज। नहीं, वैसे कह तो वो सही रहे हैं कि मैं वो उस पे सज्जाद बात अली शाह- करता हूं। देखें उस पे PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 61 ने किसी ब्रदर जज ने दूसरे ब्रदर जज के कभी इख्तियारात जुडिशल नहीं वापस लिए, ना कभी काम करने से रोका है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ना मानना आर्टिकल 189 के तहत बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ना मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और 204 के तहत उसके नीचे A, B, C और D दिया गया कि उसके तहत प्रोसीड किया जाता है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं कि ये था पब्लिक एट लार्ज का मसला, ये था पब्लिक इंटरेस्ट का मसला कि एक जस्टिस जो हजारों लोगों को बैठे इंसाफ दे रहे हैं, एक केस में हो सकता है लाखों लोगों को रिलीफ मिलता हो, तो आज ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू था। इस पे 184(3) के तहत जो कमेटी उसको लेना चाहिए था सुओ मोटो, ताकि ये जजेस सुप्रीम कोर्ट ना जाते। इतना बड़ा ब्लंडर है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड के जी, ये आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है कि कैसे ये ऑर्डर कर दिया गया है, और उस 2010 की जो जजमेंट है उसके वायलेटिव में हुआ है, तो वो सुओ मोटो लेते और इसको डिसाइड कर देते। तो मुल्क के अंदर अब जो लोगों को एक देखे ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो गया, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमें इंसाफ दो, तो क्या पब्लिक एट लार्ज में ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है? ये पब्लिक एट लार्ज का मसला नहीं है? ये आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 का मामला नहीं है? Why the Supreme Court of Pakistan is kept mum and silent at this stage? और उनको वहां जाना पड़ा Because of you people. नो आप लोग खड़े नहीं होते हैं, आप लोग मूवमेंट नहीं करते, तो वो देखें क्या होगा ये आपकी भी जिम्मेदारी है, जितनी मेरी जिम्मेदारी आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। आप आवाम को बता रहे हैं हम क्या हम भी होगा, यह बात कर रहे हैं, ये सबकी जिम्मेदारी, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। ये वकीलों की सिर्फ देखें, नहीं। आप लोग कहते हैं कि हम तो गलत अपना- हो रहा है, हम तो ठीक रोल प्ले है, कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं हमने गलत हो रहा है, प्रोटेस्ट आप किया। कहते हैं 26वीं आईनी हमने तरमीम जनरल गलत बॉडी से है, इजलास आप किए। उन्हीं जजेस के सामने हमारी पेश होते बार हैं। ने बार कौंसिल ने, हाई कोर्ट बार ने रेफरेंस भी जी, फाइल कर दिया है, जी। आज या कल हो गया और होगा, सर कुछ और क्या उसको हुआ, क्या challenge है? भी कुछ कर भी रहे। नहीं हुआ, वो कुछ करना भी- सुप्रीम कोर्ट ने। लॉयर वो मूवमेंट अगर कितनी हमने चली है करना सर? होता तो मुझे फिर ये सुप्रीम बताएं, कोर्ट लॉयर ना मूवमेंट जाते। कितनी चली है? कंबर हमने करना था तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? सर, रियासत हम साहब- तो आवाज रेज कर रियासत सकते जो साहब- हम कर रहे हैं, हमारा रियासत काम साहब, है आप ये। लोग भी आके फिर टेलीविजन पे सिर्फ गुफ्तगू ही होती है ना, ऑन ग्राउंड क्या चीजें हो आप रही क्या हैं? कहते हैं हम बंदूकें उठा लें? नहीं, बंदूकें नहीं उठाने। क्यों? क्या इससे पहले आपने इफ्तिखार हमारा- चौधरी वाला बंदूकों से लिया था आज फैसला? हमने एहतजाज नहीं किया। नहीं, इफ्तिखार आज चौधरी हमने वाला उस बंदूकों वक्त से लिया था। मैं 2 दफा सेक्रेटरी देखें, था, हमने एहतजाज किया, उसमें भी ठीक लीगल है, रेमेडी ठीक है। हमने हाफिज रेज साहब- की थी हाफिज साहब- सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने वो रेफरेंस सेट हाफिज साइड साहब, किया था। क्लोजिंग ये भी रिमार्क्स set मेरे aside पास हो जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, ये भी set aside हो जाएगा। क्लोजिंग रिमार्क्स। ये है कि जब 97 को
97 के अंदर चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को रोका गया था, तो पता करें कि उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट कौन था। फिर आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो लॉयर्स पॉलिटिक्स है वो किस तरह चलती है। फिर जब 2021 के अंदर जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज फाइज ईसा को रोका गया, तो पता करें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट कौन था। तो फिर आपको पता चलेगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस लेवल पे चीजें क्या जाती है। तीसरा ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो आज पिटीशंस फाइल हुई हैं वो आर्टिकल 184(3) के नीचे नहीं आई, वो आर्टिकल 199 की प्रोसीडिंग्स है, उसकी अपील जो है वो आर्टिकल 185 के नीचे आई है। तो दूसरे जो 4 ब्रदर जजेस हैं उनका क्या लोकस स्टैंडाई या ग्रीवेंस ये है कि एक अपील मैटर्स के अंदर जाके कहें कि उसके अंदर पार्टी बनते, बाद में जब अपील फाइल हो जाती वो कहते हैं कि हम भी उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। तो आप इन चीजों को उस पैराए के अंदर देखें कि जो चल रही है पिछले 4-5 साल के अंदर, उस इशू को एड्रेस करें। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की सारी जुडिशरी हमारे लिए सारे रिस्पेक्टेबल है, जो आज आए हैं वो भी रिस्पेक्टेबल है, जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में, खुदारा आपस में बैठ के जो है चौकों चुराहों के अंदर इन चीजों को न करें। अपनी जो अना है या अपनी ईगो जो है उसको बंद कमरे के अंदर बैठ के एड्रेस करें। पब्लिक इश्यूज जो है ये वो तमाम बहुत ज्यादा इश्यूज जो हैं चौको चौराहों पे नहीं होने चाहिए। जजेस साहब जो हैं, जी जी आपकी बात आगे है नाज़रीन, ये तमाम जो इश्यूज हैं इनको मिल बैठकर जो है एग्रीव्ड शख्स कोई भी हो ना किसी ऑर्डर से वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जजेस ने समझा कि हम सारे एग्रीव्ड हैं तो वो जा सकते हैं और जस्टिफाई, और इस पे इंडिया की जजमेंट भी हैं और पाकिस्तान की जजमेंट्स पे जिनकी रोशनी में एग्रीव्ड शख्स जो है वो पार्टी नीचे ना भी हो तो वो अपील में जा सकता है। नाज़रीन इस टाइम जो हाई कोर्ट में चल रहा है उस तमाम मामले को ज़रूरत है कि मिल बैठ कर डिस्कस किया जाए, हल किया जाए, हल तलब मामला। चीफ जस्टिस की पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं। ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं ये पब्लिक का इंटरेस्ट शटर्ड कर रही हैं इंस्टीट्यूशन पे। सालों लग जाते हैं कि इंस्टीट्यूशन बनाने पर और दिनों में वो इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाता है। इस वजह से इस प्रोग्राम के ज़रिए अपील है वो तमाम स्टेक होल्डर्स से जो कि पाकिस्तान का दर्द रखते हैं कि इस मसले को एड्रेस किया जाए। कमर जैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।